हेलो दोस्तों, और हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सुंदरबन के घने, दलदली और बेहद खतरनाक जंगलों के बीच पनपी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। मेरा यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी मजबूरी, काले जादू और एक ऐसे प्राचीन शाप का अध्ययन है जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय में गोता लगाते हैं और इस खौफनाक दास्तान के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। सोच कर देखिए, बस विजय के खून से सने कपड़े और शरीर के कुछ टुकड़े मिले हैं। ये शब्द एक डरी हुई विलाप करती मां के हैं। कहानी की शुरुआत ही हमें सीधा इस दर्दनाक और भयानक हकीकत से रूबरू कराती है। असल में ये सुंदरबन के खूंखार बाघों के हमलों की वो जमीनी सच्चाई है जिसने इस पूरे काले घटनाक्रम की नींव रखी, और इसी खौफ के साये में वहां के गांव वाले हर दिन जीने को मजबूर हैं। तो चलिए, बात करते हैं इस पहले अहम हिस्से की, सुंदरबन का खौफ। अब देखिए, यहाँ गांव वालों की दुविधा कितनी भयानक है। एक तरफ जंगल में आदमखोर बाघ साक्षात मौत बनकर घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका पूरा जीवन, उनकी आजीविका उसी जंगल पर टिकी है। भाई, अगर वो जंगल नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? ये सच में एक जानलेवा चुनाव है। स्थानीय लोगों का ये पक्का विश्वास है कि ये सब वन देवी, जिन्हें वो बोन बीवी कहते हैं, उनके प्रकोप की वजह से हो रहा है। तो देवी की नाराजगी का डर और पेट भरने की मजबूरी, इन दोनों के बीच फंसे हताश गांव वाले आखिर में एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं ताकि इस समस्या का कोई अलौकिक समाधान मिल सके। और यहीं से शुरू होता है तांत्रिक का खतरनाक अनुष्ठान। तांत्रिक ने एकदम साफ कर दिया था कि केवल मंदिर में दिए जलाने से काम नहीं चलेगा। इस खौफ को रोकने के लिए एक बेहद जटिल और खतरनाक अनुष्ठान करना होगा। अब अंधविश्वास और डर मिलकर एक भयानक रूप लेने लगते हैं। ऐसे में गांव के ही एक बुजुर्ग चंदू काका इस जानलेवा काम के लिए आगे आते हैं। उन्हें रात के घुप अंधेरे में गहरे जंगल में जाकर एक खास चंदन की लकड़ी लानी थी। लेकिन जैसे ही वो उस भयानक अंधकार में कदम रखते हैं, दो चमकती हुई आंखें और एक जोरदार दहाड़, और बस चंदू काका वहीं शिकार बन जाते हैं। अब कहानी में एक एकदम अलग एंगल आता है। जंगल में शहर के लड़के। एक तरफ वो बेचारे गांव वाले हैं जो जंगल के खौफ से कांप रहे हैं, और दूसरी तरफ एंट्री होती है रोहित, अमित और शाहिद की। ये शहर के वो अति आत्मविश्वासी लड़के हैं जिन्हें नियमों की कोई परवाह नहीं है। ये बस गैर कानूनी तरीके से थ्रिल या रोमांच की तलाश में यहाँ डेरा डालने आ गए हैं। मतलब सोचिए, ये एक लोकल गाइड को घूस देते हैं, शराब पीते हैं और बस एक छोटे से अलाव के भरोसे खुद को पूरी तरह से सुरक्षित मान बैठे हैं। ये नासमझी उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है, ये देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी बीच उनका गाइड रमेश वहां आता है। उसका हुलिया ही अपने आप में बड़ा रहस्यमयी है, हाथ में लालटेन लिए हुए और आधा चेहरा चादर से ढका हुआ। हैरानी की बात तो यह है कि रमेश आते ही जमीन पर सुरक्षा के कुछ अजीबोगरीब निशान बनाने लगता है। ये इस बात का बहुत बड़ा हिंट है कि ये शहरी लड़के वहां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं जितना वे सोच रहे हैं। और फिर आता है वो पल जहां रमेश खुलासा करता है भेगो भूत के सच का। रमेश के आती ही कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लेती है। वो इन लड़कों को एक ऐसी किंवदंती सुनाता है जहां खतरा कोई आम जानवर नहीं, बल्कि एक डरावनी अलौकिक शक्ति है। अब ये बेगो भूत है क्या? रमेश बताता है कि अगर अमावस्या की रात कोई इंसान बाघ का शिकार बनता है तो वह एक प्रेत योनि में चला जाता है, और यही है बेगो भूत। मांस, चमड़ी और यहां तक कि हड्डियां तक निगल जाने वाला एक ऐसा शापित और प्रतिशोधी जीव जो एक आम बाघ से कई कई गुना ज्यादा ताकतवर और भयानक है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, खौफनाक मौत और धोखा। जाहिर है, लड़के इस खौफनाक कहानी को एकदम मजाक समझकर हंस देते हैं, लेकिन ये हंसी तब चीखों में बदल जाती है जब अचानक तेज हवा से उनकी आग बुझ जाती है, और अगले ही पल रोहित एक अदृश्य, कुचल देने वाली ताकत का शिकार होकर मारा जाता है। तभी रमेश एक भयानक सच्चाई खोलता है। तांत्रिक के अनुष्ठान के मुताबिक बेगो भूत को वश में करने के लिए ठीक 5 इंसानी बलियों की जरूरत है। जी हाँ, पूरे 5। अब रमेश के इस खौफनाक धोखे का गणित समझिए। जो गांव वाले पहले मरे थे ना, वो दरअसल इस अनुष्ठान की शुरुआती बलियां थीं। रोहित अब तीसरी बलि बन चुका था, और बचे अमित और शाहिद, उन्हें उस काले जादू को पूरा करने के लिए आखिरी 2 बलियों के तौर पर चुना गया था। मतलब रमेश ने जानबूझकर इन लड़कों को लालच देकर मौत के मुंह में धकेला था। इसके बाद जो होता है वो सच में रूह कंपा देने वाला है। वो खौफनाक जीव, वो बेगो भूत अंधकार से बाहर आता है, आधा इंसान और आधा जानवर।
जिसका शरीर पूरी तरह फटा हुआ है, चेहरे पर बाघ जैसी आकृतियां हैं और आंखें खौफनाक तरीके से चमक रही हैं। वो तुरंत शाहिद को दबोच लेता है और बोन बीवी से की गई उसकी सारी प्रार्थनाओं के बावजूद उसे घसीटते हुए घने अंधेरे जंगल में ले जाता है। लेकिन देखिए, काला जादू तो हमेशा से अप्रत्याशित रहा है। रमेश हताशा में चीख पड़ता है, मैंने तुम्हें बलि दी है, अपना वादा याद रखना। लेकिन बेघोत भूत उस समझौते को अनसुरा कर देता है। एक क्रूर विडंबना देखिए, वो उसी धोखेबाज रमेश पर झपट पड़ता है और उसे वहीं चीर फाड़ कर रख देता है। और इसी के साथ शुरुआत होती है एक नए शाप के जन्म की। अब अमित इस पूरी खौफनाक रात में किसी तरह जिंदा तो बच जाता है। भेगो भूत उसे उसकी ही जीप पर पटक कर चला जाता है, लेकिन उस भयानक शक्ति के संपर्क में आने से उसका शरीर संक्रमित हो चुका है। उसे तेज झटके आने लगते हैं। उसकी आंखें पहले एकदम काली होती हैं और फिर लाल चमकने लगती हैं। उसका इंसानी शरीर धीरे धीरे एक खूंखार जानवर में तब्दील होने लगता है। ये साफ दिखाता है कि भेगो भूत का ये शाप इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। कुछ दिनों बाद सोचिए क्या होता है। अनजान पर्यटकों का एक नया ग्रुप उसी सुंदरबन में आता है और उनका स्वागत कौन करता है? अमित, जो अब खुद एक राक्षसी मुस्कान के साथ वहां खड़ा है। शाप का एक नया वाहक अब अपना काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो इस पूरी दास्तान के बाद एक बहुत ही भयानक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या सुंदरबन में बलियों और खौफ का ये चक्र कभी सच में खत्म होगा? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अंधविश्वास, डर और काला जादू मिलकर एक ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह रचते हैं जिससे बाहर आना शायद नामुमकिन है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस रहस्यमयी लोक कथा के बारे में जरूर सोचिएगा।